मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए फेमस सेलिब्रिटी या मैं कहूँ कि नए नए मेहमान जो कि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि भारतीय तटरक्षक में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर है और आज हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय में मौजूद है। फिलहाल दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उनका ये सफर मंगलायतन विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है। जी हाँ, जहाँ आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ ही अपने ऊपर गर्व महसूस करने का अवसर प्राप्त कर सके। वहीं आज मंगलायतन विश्वविद्यालय के इस IAS डिपार्टमेंट के छात्र ने खुद को, अपने परिवार वालों को, देश वालों को एंड नन अदर देन मंगलायतन विश्वविद्यालय को उस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम उन पर भी गर्व कर सके, साथ ही हमारे मंगलायतन विश्वविद्यालय के छात्र होने पर भी गर्व कर सके। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार फ्रॉम बुलंदशहर, जो कि आज रेडियो नारद के स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच मैम। संजीव, आपने मंगलायतन विश्वविद्यालय से अपने एजुकेशन की शुरुआत करी थी, अपना एक नया मुकाम हासिल करने के लिए। मंगलायतन विश्वविद्यालय में आज आप वापस लौट के आए हैं एक अच्छे पद पर होकर, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम, इसकी शुरुआत 2018 से होती है। जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पर, तो तब मैं एज अ स्टूडेंट था। आज मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आया हूँ। डेफिनेटली। और उस टाइम मेरे को था कि जब यहाँ से जाऊं तो कुछ उपलब्धि प्राप्त करके आऊं जिससे सब लोग मेरा स्वागत करें। तो आज मैंने वो मुकाम हासिल किया है आप सबके आशीर्वाद से, मेरे टीचर्स और मेरे जितने भी सहयोगी रहे हैं जी इस पूरे जर्नी में, और खासकर मेरे कॉलेज मंगलायतन का जो मेरा सपोर्ट रहा है, तो काफी अच्छा लगा। हम कुछ लोग हैं जो इस मुकाम के लिए पूरे देश भर में चुने गए और उनमें से मैं एक हूँ और मेरा कॉलेज मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली संजीव, ना सिर्फ हमको मंगलायतन विश्वविद्यालय को बल्कि पूरे भारत को आप पर गर्व है। जो मंगलायतन विश्वविद्यालय में आपने अपने सफर की शुरुआत करी थी, क्या आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपको इस पोस्ट पर जाना है या आपने कुछ और ही सपने देखे थे? शुरुआत से मैंने अपने फादर को देखा है, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। जब वो आर्मी में पोस्टिंग थी उनकी, तो उनके साथ मैं रहता था, तो मैं काफी इंस्पायर था डिफेंस की लाइफ से। मैंने 12th में भी NDA के एग्जाम्स दिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकले। लेकिन जब मैं मंगलायतन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन के बाद मेरे को CDS और दूसरे डिफेंस के एग्जाम देने थे, तो यहाँ पर मेरे को माहौल भी मिला और टाइम भी मिला, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। कॉलेज 4 बजे खत्म हो जाता, उसके बाद मेरे पास इनफ टाइम था। मेरे टीचर्स हॉस्टल में रहते थे कुछ, जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। स्पेशली मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ, प्रोफेसर AR फतेही और यहाँ के पूर्व रजिस्ट्रार रहे DIG अजीत सिंह। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व में निखार किया और मुझे ये मुकाम हासिल करने के लिए मदद दी। तो मेरे जीवन में मेरे कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है आज यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा जान के लगा संजीव, लेकिन अभी मैं अपने श्रोताओं के लिए आपकी वाणी में सुनना चाहूंगी, आज आप जिस पद पर हैं वो क्या है और वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में कुछ बताएं। जो मेरा पद है वो असिस्टेंट कमांडेंट है भारतीय तटरक्षक बल में। अब भारतीय तटरक्षक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है। तो मेरा जो पद है वो ग्रुप A गैजेटेड ऑफिसर का है, जो कि IAS सिविल में और IPS सिविल में। आप देखते हैं पुलिस सेवाओं में IPS होता है ग्रुप A गैजेटेड, और जो सिविल सर्विसेज होती है उनमें IAS होता है, और जो दूसरी सेवाएं होती हैं उनमें भी ग्रुप A गैजेटेड जो है, जो हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनकी शुरुआती पद होती है। फौज में ये पद लेफ्टिनेंट होता है, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। संजीव, अगर वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड काम क्या करती है, कुछ उसके बारे में बताएं। हमारे पास 7,500 किलोमीटर से लंबी हमारी कोस्टल लाइन्स है, और आपको पता है दुनिया भर का 99% जो व्यापार है वो समुद्रों के जरिए होता है जी। हमें अपने ट्रेड की रक्षा करनी है, साथ में हमें हमारे कोस्टल बाउंड्रीज जो हैं, जो हमारी तट सीमाएं हैं, उनकी रक्षा करनी है, और उसके साथ समुद्र में होने वाली जितनी भी आपदाएं या जो घटनाएं होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। उदाहरण के तौर पे पुलिस रहती है आपके लिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, पानी में इंडियन कोस्ट गार्ड है, यहाँ फायर ब्रिगेड है आग के लिए,
वहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड है। ओके। यहाँ पॉल्यूशन के लिए आपके पास पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो जितनी भी सेवाएं, कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, वो सब इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। तो हमारा काम काफ़ी इंगेजिंग होता है। हम लोगों को बचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मछुआरों को रास्ता दिखाते हैं, और किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि होती है उसको रोकना और हमारे देश को महफूज रखना, ये हमारा काम होता है। बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में आपने इसको साझा किया है मेरे और मेरे श्रोताओं के साथ। साथ ही अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट देखा जाए समंदर का, जिसमें आप सारा टाइम अपना व्यतीत करने जा रहे हैं, तो अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है और जो आपको भी पसंद है? अगर आप समुद्र में हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास ना ही मोबाइल नेटवर्क्स होंगे, ना ही इंटरनेट फैसिलिटी होगी। आप पूरी तरीके से अपने काम में डेडिकेटेड रहेंगे। उसके साथ आपको समय भी मिलता है कि आप अपने जीवन में कुछ और गतिविधियों को, एक्टिविटीज को, हॉबीज को ऐड कर सकते हो। आप अपनी किताबें पढ़ सकते हो, आप कोई और स्किल सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को निखारने का पूरा समय दिया जाता है। और साथ में जब आप एक शिप पे होते हो तो आपके साथ सहयोगी हैं, और आपके लिए जो सेलर और देश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ पूरा आपको घुलने मिलने का मौका मिलता है, आपको समझने का मौका मिलता है। और सबसे प्यारी बात लगती है जो मुझे नेवी और कोस्ट गार्ड की लगती है, आर्मी और एयरफोर्स का इतना इंटरेक्शन किसी और देश विदेश से या विदेश से आने वाले लोगों से इतना नहीं होता जितना हमारा होता है। कोई भी मर्चेंट वेसल जाएगा, उससे सबसे पहले जो कम्युनिकेशन सेटअप करती है वो इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। तो हम अपने कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश का नाम हमारे साथ हम लेके जा रहे हैं, हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अपना काम उस उम्दा लेवल पे करें या उस तरीके से करें जिससे हमारे देश का नाम गौरवित हो, और दूसरे देश के जो व्यापार करने आए हैं लोग पूरी तरीके से अपना जो व्यापार की गतिविधियां उनको सफलतापूर्वक कर सकें। ओके, संजीव, असिस्टेंट कमांडेंट का श्रेय आप किसी को देना चाहें, जितनी भी मेहनत आपने करी, आज आप जिस मुकाम पर हैं, तो आप वो श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षक और अपने साथियों को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बिना ये मुकाम हासिल करना नहीं था। क्योंकि इस जर्नी में मैंने फेलियर्स को भी देखा है और बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं जिनको लेकर हिम्मत भी टूटी है, लेकिन जो मेरे साथ दिए मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिताओं ने, टीचर्स ने और मेरे साथियों ने हमेशा साथ दिया है। और काफ़ी क्रूशियल टाइम था। मेरी एक फ्रेंड है प्रिया द्विवेदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है हर चीज़ से, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले काम करने का। काफ़ी हेल्पफुल रहा है सबका साथ मेरे लिए, जिससे मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। डेफिनेटली। वापस से आते हैं थोड़ा कॉलेज लाइफ पर। जैसे आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में थे, आफ्टर क्लासेस आप इस पोस्ट की पढ़ाई के लिए टाइम दिया करते थे, लेकिन ये ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद आपने जीवन में क्या किया? इस पद तक पहुँचने तक का जो सफर रहा आपका, उस बीच आपने क्या क्या किया? आपको अगर असिस्टेंट कमांडेंट बनना है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए क्लास 12th में, और ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर होना चाहिए आपका। यहाँ से जब मैं पास आउट हुआ 2021 में, कोविड का दौर था, तो बाहर इतनी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 11th और 12th क्लासेस के स्टूडेंट्स को। वेरी नाइस। ताकि मेरी लर्निंग बनी रहे और मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। और साथ ही में मैं अपने एसएसबी इंटरव्यूज दे रहा था। मैं अपने रिटन एग्जाम्स क्लियर करके, एसएसबी एक 5 दिन का इंटरव्यू होता है जब आप किसी भी डिफेंस सेवा में या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 5 दिन की साक्षात्कार का जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होता है। तो कई बार मैंने उसमें जो है नाकामी भी हासिल करी, मैं फेल हुआ, लेकिन साथ ही में मेरे को इस बात का था कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। मैं पूर्णतः से अपने माता पिताओं पर डिपेंड नहीं था फाइनेंशियली, अगर मैं बात करूँ तो। उसके बाद एक एडटेक फर्म है जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एकेडमिक मेंटोर ज्वाइन करने की। वहाँ पर मैंने 6 महीने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैं एक स्टार्टअप जो आईआईटी कानपुर के लिए काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ पर एज एन एकेडमिक मैनेजर और फैकल्टी के तौर पर रहा। वहाँ मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी और उसके साथ वो लर्निंग और जो मेरे कॉलेज की लर्निंग थी वो मेरे काम आई। और जब 5 दिसंबर को मैंने एग्जाम दिया कोस्ट गार्ड का, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मेरा रिजल्ट आया, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किए। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था कोस्ट गार्ड के लिए, और मैं सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग करके यहाँ आया हूँ। आज आप इतने फेमस हैं संजीव, और इस पद पर पहुंच चुके हैं कि हर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ फोटो कराना चाहता है और आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। इवन मी, कैसा फील हो रहा है? आपके पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है? और क्या इस इंटरव्यू से पहले आपने कहीं ऐसा इंटरव्यू भी दिया है? नो मैम, ये मेरा पहला ही इंटरव्यू है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी को अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। किसी भी छात्र के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब वो यहाँ पर आता है, तो उस टाइम रजिस्ट्रार से मिलना, वीसी सर से मिलना,
और दूसरे टीचर से आप एज ए स्टूडेंट मुलाकात करते हो। लेकिन आज जो मैंने मुलाकात करी वो अलग थी। ये जो अचीवमेंट है और मेरे को फीलिंग है ये बहुत यूनिक है, क्योंकि बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिजिकल और मेंटली आपको बहुत सफर करना पड़ता है, क्योंकि आपको उस लायक बनना होता है। बिल्कुल। और फिर यहाँ के इंटरव्यू देना ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। मेरे पेरेंट्स को जब मैंने बताया, जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया तो बहुत सरप्राइजिंग वे में बताया। तो वो बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात, मेरे फादर जो हवलदार से रिटायर्ड हैं आर्मी से, आज उनका बेटा अफसर बना है। तो जब वो एकेडमी में आए, उन्होंने मेरे कंधों पे मेरी रैंक लगाई, तो जो उनको प्राउड मोमेंट हुआ, जो उनकी खुशी हुई, वो मेरे लिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो क्या थी मेरे लिए। और अब मंगलायतन ने जो मेरी हेडलाइंस है वो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश की और मेरे साथ साझा की, उनको देख के तो वो बहुत खुश हैं और शायद सब कुछ उन्हीं की वजह से है। बिल्कुल संजीव, और आज आप असिस्टेंट कमांडेंट है, इस हार्ड वर्किंग पद को आपने हासिल किया है। तो मेरे श्रोता भी जानना चाहेंगे, थोड़ा अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपके परिवार में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा परिवार बहुत साधारण है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरा गांव धरारी है जो खुर्जा तहसील के अंदर आता है और बुलंदशहर जिले के अंदर। तो उन्हीं के साथ मैं पोस्टेड रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिला डिफेंस लाइफ क्या होती है। और मेरी जो पूरी स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई है, लेकिन अलग अलग ट्रांसफर्स, पापा के ट्रांसफर के होने की वजह से मेरे स्कूल बदलते रहे। और जो मैंने अपनी 12वीं है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर से करी। बहुत एवरेज छात्र हूँ, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्कोर किया। मेरे 70% आए थे 12th के अंदर। 2018 में मैंने इम्प्रूवमेंट दिया, लेकिन कुछ ज्यादा इम्प्रूव हुआ नहीं। 70 का 72 हो गया। फिर मैंने मंगलायतन में एडमिशन लिया और मेरी 2 बहनें भी हैं, छोटी बहनें हैं। एक मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही है और एक अभी मेरी पासिंग आउट परेड पे मेरी एकेडमी में आई है। तो अभी उसको भी है कि डिफेंस ज्वाइन करना है, क्योंकि एक्सपोजर वो जो मिलता है एज एन ऑफिसर जब आप ज्वाइन करते हो तो काफी अच्छा लगता है। ओके संजीव, आपके पास पद है इस समय, और जो बच्चे इस क्षेत्र की पढ़ाई करके उस पद को हासिल करना चाहते हैं, आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे और उनको कैसे सही राह दिखाएंगे? मैं मंगलायतन से तो हमेशा जुड़ा हूँ, तो कभी भी यहाँ के जो छात्र हैं या और भी कोई छात्र हैं, किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए तो मंगलायतन से वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी बेसिक इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इन सबको अच्छा करिए, तो आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद जो 5 दिन का इंटरव्यू आता है वो है SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और कोस्ट गार्ड में उसको कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड, और एयरफोर्स में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कह देते हैं। इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी का पूरा जज किया जाता है। तो उसके लिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने जीवन में अच्छा आचरण लेके आइए। आपको कोई अलग से कोचिंग लेने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करिए, अकाउंटेबल हुइए कि अगर मैंने गलती की तो मैंने की। उस गलती से भी कहीं ना कहीं सीख मिलती है, हमेशा मिलती है। अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखिए। कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो हो पाएगा, इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। जी। साथ ही संजीव, प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हुए एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी। जो श्रोतागण इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें भरोसा रखिए और ईमानदारी से करिए। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने टीचर्स में फेथ रखें, क्योंकि मेरे को जो लगता है कभी कभार हम फेथ नहीं रख पाते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो अपने टीचर्स पे भरोसा, फेथ रखना बहुत जरूरी है और उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी टफ टाइम होगा, आपको कुछ चीजें नहीं आएंगी, आपके टीचर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए, ईमानदारी रखिए, और जो आपका लक्ष्य आपने जीवन में बनाया है कि मुझे ये करना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको लग रहा है कि पहुंचना मुश्किल है, तो रास्तों को थोड़ा सा छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में बांट दीजिए और अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करना सीखिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। आपके पेरेंट्स को आपको प्राउड फील कराना है कि ये हमेशा होना चाहिए। इतना आप रखिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो आप हमेशा करेंगे, बट डिसिप्लिन एक फैक्टर है। अब मैं मिलिट्री में हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन है, हार्डवर्किंग है, डेडिकेशन है, और आप सम्मान रखते हैं, थैंकफुल रहते हैं हर किसी के प्रति। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। बहुत ही अच्छा सजेशन दिया संजीव आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को। तो दोस्तों, जैसा आपने जाना, आज संजीव असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के बलबूते पर पहुंचे हैं। अपने माँ बाप के आशीर्वाद से पहुंचे हैं, मंगलायतन विश्वविद्यालय की दुआओं से भी पहुंचे हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही कहते हैं
ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर एंड आप अपने जीवन में इस पद को इतने अच्छे से बैलेंस कर पाए कि लोग आपसे प्रेरणा ले। हम इसी दुआओं के साथ आपको सम्मान देते हैं और आप यहाँ मंगलायतन विश्वविद्यालय से जुड़े, साथ ही रेडियो नारद के साथ आपने न सिर्फ मुझे और मेरे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी दी बल्कि उनको काफी मोटिवेट भी किया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संजीव, रेडियो नारद से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है संजीव की वाणी में आपको बहुत सारी जानकारी के साथ ढेर सारा मोटिवेशन भी मिला होगा। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नई खास शख्सियत के साथ मंगलवाणी के इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।